संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर से बुरी तरह से लताड़ लगाई है। वैश्विक आतंकवादी विरोधी रणनीति की 8वीं समीक्षा वाले प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने आतंकवाद को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने साफ कहा कि आतंकवादी सिर्फ आतंकवादी होते हैं, अच्छे या बुरे नहीं होते। आतंकी घटनाओं के पीछे के मंशा के आधार पर आतंकवादियों को बांटना बेहद खतरनाक है। इससे वैश्विक स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ चल रही मुहिम प्रभावित होगी। रुचिरा ने इस बात पर जोर देकर कहा कि सभी प्रकार के आतंकी हमले, चाहे वे इस्लामोफोबिया, सिख विरोधी, बौद्ध विरोधी या हिंदू विरोधी पूर्वाग्रह से हो, वह निंदनीय है। साथ ही रुचिरा ने पाकिस्तान की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आतंकवादियों को शरण देने वाले देशों को चिन्हित किया जाना चाहिए, उनके कार्यों के लिए उन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कश्मीर में प्रेस की स्वतंत्रता पर एक ओपिनियन पीस को लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स की आलोचना करते हुए कहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत के बारे में कुछ भी प्रकाशित करते समय तटस्थता को बहुत पहले छोड़ दिया था। सूचना और प्रसारण मंत्री ठाकुर ने ट्वीट किया कि न्यूयॉर्क टाइम्स व अन्य विदेशी मीडिया भारत और हमारे लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में झूठ फैला रहे हैं। इस तरह के झूठ लंबे समय तक नहीं चल सकते। बता दें कि न्यूयॉर्क टाइम्स के लेख में कहा गया है कि अगर मोदी देश के बाकी हिस्सों में सूचना नियंत्रित के कश्मीर मॉडल को पेश करने में सफल होते हैं तो यह भारतीय लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। केंद्र सरकार ने आज अग्निवीरों को लेकर एक और बड़ी घोषणा की है। सरकार ने बीएसएफ के भीतर रिक्तियों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है। इसके साथ ही ऊपरी आयु सीमा मानदंडों में भी छूट की घोषणा की गई है। हालांकि आयु सीमा में छूट इस बात पर निर्भर करेगी कि वह पहले बैच का हिस्सा है या बाद के बैचों का। गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के माध्यम से यह घोषणा की है। वहीं गृह मंत्रालय ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जनरल ड्यूटी कैडर रिक्रूटमेंट रूल्स 2015 में संशोधन किया है। अधिसूचना के अनुसार कांस्टेबल के पद के लिए पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के उम्मीदवारों को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट मिलेगी, जबकि पूर्व अग्निवीरों के बाद के सभी बैचों को 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। सीमा सुरक्षा बल ने आज पंजाब में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से एक पाकिस्तानी घुसपैठियों को पकड़ा। बीएसएफ के प्रवक्ता ने यह जानकारी दी। प्रवक्ता ने बताया कि घुसपैठियों ने 9 से 10 मार्च की रात सीमा पार की और राज्य के फिरोजपुर सेक्टर में तीरथ सीमा चौकी क्षेत्र से भारत में प्रवेश किया। प्रारंभिक पूछताछ के दौरान व्यक्ति ने बताया कि वह पाकिस्तान के खैबर जिले का रहने वाला है। अधिकारियों ने कहा कि फिलहाल सुरक्षा और खुफिया अधिकारियों का एक संयुक्त दल उससे पूछताछ कर रहा है। भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते फिनटेक बाजारों में से एक है। फोन पे और बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की हालिया रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला गया है कि भारत का डिजिटल भुगतान बाजार 2026 तक 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से 3 गुना से अधिक बढ़कर 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2015 में केंद्र सरकार ने जमीनी स्तर पर वित्तीय लेन देन के लिए फेसलेस, पेपरलेस और कैशलेस उद्देश्यों के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया। यूपीआई की सफलता ने नए प्रतिमान गढ़े हैं।